नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको लेकर चलेंगे प्राचीन भारत के सबसे सुनहरे युग में, जिसे गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। यह साम्राज्य चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी के बीच फला फूला और इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में कला, विज्ञान, साहित्य और गणित में अद्भुत प्रगति हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने इस साम्राज्य की नींव रखी और उनके पुत्र समुद्रगुप्त और उनके पोते चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे अपने चरम पर पहुंचाया। समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास का नेपोलियन कहा जाता है, जिन्होंने कई युद्ध जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन यह सिर्फ युद्धों का युग नहीं था। यह एक ऐसा समय था जब भारतीय सभ्यता ने संस्कृति, विज्ञान और कला के क्षेत्र में महान ऊंचाइयां हासिल की। आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ने इसी युग में अपनी महान कृतियों की रचना की। आर्यभट्ट ने पाई का मान निर्धारित किया और शून्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जो आज भी गणित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस युग में कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार भी हुए, जिनकी रचनाएं आज भी भारतीय साहित्य का अमूल्य हिस्सा है। गुप्त युग में भारतीय कला का भी अद्वितीय विकास हुआ। अजंता और एलोरा की गुफाओं में बनी चित्रकला और मूर्तिकला गुप्त युग की कलात्मक श्रेष्ठता का प्रमाण है। इस युग में बनारस और नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जहां दुनिया भर से छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। गुप्त साम्राज्य का प्रशासन भी कुशल था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में साम्राज्य ने राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक प्रगति का एक अद्वितीय मिश्रण देखा। गुप्त साम्राज्य हमें यह सिखाता है कि विज्ञान, कला और साहित्य में प्रगति ही किसी सभ्यता की असली पहचान होती है। यह युग हमें यह भी बताता है कि जब एक शासक शिक्षा, संस्कृति और कला को प्रोत्साहित करता है, तो समाज का हर क्षेत्र प्रगति करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल पर आने वाली और भी जबरदस्त कहानियों के लिए बने रहिए। अगले वीडियो तक जय हिंद।